So hello everyone, welcome to EduTap. So guys, as we know that the notification has now been postponed. For those students who are at this point of time were in a dilemma that whether we should start preparing or whether we should leave the examination, because earlier we were expecting the examination in the month of April. Now they have a very good chance of clearing the RBI ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज अब करनी है, आपको अपनी प्रेपरेशन को बहुत ही अच्छी तरह स्ट्रेटेजाइज करना है ताकि आपका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो सके। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, उनको क्या उनको अपने रिवीजन को बूस्ट करने का बहुत ही अच्छा टाइम मिला है। तो द थिंग इज, इफ द एग्जामिनेशन इज नाउ बीन पोस्टपोन्ड, यू डू नॉट, इट्स नॉट अ टाइम टू रिलैक्स, इट्स अ टाइम टू पुश योरसेल्फ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग अर्लियर ऑन तो रिवीजन पे पुश कीजिए। अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो नाउ इट्स अ टाइम टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन। So coming to today's video guys, I will be explaining you that how you guys can cover the whole general awareness in 45 days. We always say that current affairs of past 5 months are the most important one. उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंक इन इंडिया रिपोर्ट, इतना कुछ है। सर हो जाए कवर? हो जाएगा भाई, बड़े आराम से हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। बस एक 45 डे प्लान मैं आपको अभी थोड़े मिनट्स में दिखाने वाला हूं। आपको उस 45 डेज को फॉलो करना है स्ट्रेटेजिकली, और हर एक मंथ के साथ मैं आपको रिवीजन डेज भी दे रहा हूं। इट्स नॉट के 45 डेज सिर्फ आप रेगुलरली पढ़ोगे, आप रिवाइज भी करोगे, ठीक है। बट बिफोर कमिंग टू दिस टॉपिक गाइस, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइडबुक गाइस, इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ आई टॉक अबाउट टू नो आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको सारा कुछ मिलेगा। आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई में क्या पोस्ट में आप लोग आगे जाके यू कैन पुश योरसेल्फ, कौन सी प्रमोशंस मिलेंगी, दैट यू गाइस कैन नो हियर। देन गाइस उसके बाद मैं बात करूं, आपको पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल यहां पे बताया गया है, जहां पे आपको फेज 1 फेज 2 प्रीवियस कट ऑफ भी बताई गई हैं, एज रिलैक्सेशन बताया गया है और सिलेबस भी डिकोड किया गया फॉर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। फेज 2 के लिए कौन से रिसोर्सेज, फेज 1 के लिए कौन से रिसोर्सेज और इंटरव्यू के लिए कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, that has been defined here. And at the last, the most important thing is strategize कैसे कर सकते हो, तो strategy has also been defined here with which you could strategize your preparation. And guys, this is absolutely free. You just have to do one thing. There is a link here in the description below. Click on that link and this guidebook is yours. Now guys, let's talk about the most important thing जिसके बारे में आज हम वीडियो में इकट्ठा हुए हैं, that is the 45 day study plan. तो गाइस इसमें ना दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बच्चों के माइंड में ये आता है कि हम स्टैटिक जी कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं इस 45 डे स्टडी प्लान दिखाने से पहले ही आई विल वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट स्टैटिक जी इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। इफ यू आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स रिलीजियसली, योर स्टैटिक जी क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आंसर्ड बाय प्रिपेयरिंग दिस स्पेसिफिक current affairs. So now you can see behind me the 45 day study plan is here, starting from, if I talk about day 1, so here important thing is guys, you will see I have started from the month of December. So as I have told you, 5 months are important. So December, January, February, March, April, तो 5 महीने आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। And we have started from current affairs because current affairs is heavily dominated in phase 1 examination. Then comes schemes, reports and RBI notification. This is how we will be preparing this thing. सबसे पहले current affairs पढ़ेंगे, फिर on 3rd और 4th day we will be going with the schemes document, 5th day reports, 6th day RBI notifications. So in your 6 days, your month of December is covered, but in December, 2 very important reports were released. That is specifically mentioned in our RBI notification. वो कौन सी हैं? One is your financial stability report, and the second one is your trends and progress of banking in India report. So this we will be covering on our 7th day of our preparation, and on 8th day, देखो मैंने बोला ना रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो 8th डे में अब आपको करना है रिवाइज। अब रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिवीजन डज नॉट मीन यू हैव टू रीड द होल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट यू हैव रेड इन 7 days on 8th day. No, revision means you have covered these topics and there might be some topics which you are feeling difficult, जहां पे आपको लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहे। These are the topics which you have to cover on 8th day, that is part of your revision. Now if you see the month of 9th day also, 9th day onward January start होता है, तो same product है। 9th and 10th current affairs magazine January, 11th 12th schemes tab, 13th report tab, 14th notification, 15 days is your revision day. Now here how you will be revising is the most important thing. Here you will be revising first of all Jan month, then you will also be revising the month of December. Here the things that you have analyzed on the 8th day, you will still be revising that thing on 15th day, so that your current affairs of December should be completely
कवर्ड। आपकी सेकेंड रिवीजन हो जाएगी दिसंबर की। फर्स्ट रिवीजन, नाउ द सेकेंड रिवीजन दैट विल बी डन ऑन 15th डे। नाउ 16th and 17th day onwards, two very important documents are released after the month of Jan, which is very important for the examination. They are economic survey, second is union budget. So we will be covering these things 16th and 17th. 18th is again a revision day, for where you will be devising these two documents and then Jan plus दिसंबर। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आपको चीज रिवाइज करोगे तब आपको पिछले मंथ को भी रिवाइज करना, नॉट जस्ट रिवाइजिंग दिस टू थिंग्स, यू हैव टू रिवाइज द प्रीवियस थिंग्स आल्सो फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ here if I talk about same parameter goes for February, current affairs, schemes, reports and RBI notifications will be covering the month of February. Now guys, on 26th day when you will be revising your current affairs, ठीक है जी, जहां पे आप February budget, Jan, December इनको रिवाइज करोगे। Now here is one most important thing. Students always this thing in his mind is, sir, when we should start giving when we should start giving mock test, when we should start giving the sectional test. Sectional test तो आप यहाँ पे दे ही रहे हो, mock test I will advise कि आप 26 day onwards अपने mock test देने start कर दीजिए, because now you have prepared current affairs of 3 months. Now it's a time to analyze yourself also by giving the actual mock test also. तो यहाँ पे भी अब यहाँ से आप अपने mock test को भी साथ साथ में देना स्टार्ट कर सकते हो on your revision days. Now last 2 months are very important. I always say last 3 months. तो यहाँ पे 19th डे ऑनवर्ड आपका सारा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए 27, 29 डे विल बी स्टार्टिंग विद द मार्च करंट अफेयर्स, 3 days फॉर द मार्च करंट अफेयर्स, नाउ 2 days for schemes, again reports, again notifications. 34th day again is a revision. Here give your mock test and revise the current affairs of March, Feb, Jan, December, as well as budget and survey that we have already covered. Because revision means when you are revising these things multiple number of times now, that is how you will be able to retain the current affairs also. Single reading से कभी नहीं याद होगा, because हमारी memory बहुत छोटी होती है, we cannot retain these things. For retention, multiple reading, multiple revision is the key. That can also be done in the study plan. अब 35th to 30th day, you can see first fortnight of April has been covered here. Current affairs, schemes, reports and notifications. Similarly, 39th day revision, first fortnight of April, then March, Feb. These should be covered on priority. Now guys, 40th to 43rd day, current affairs, schemes, reports, RBI notifications, these are covered. Now you can see on 43rd day your whole current affairs of past 5 months are covered here, and on still 44th and 45th day you have your revision. So now guys, if you guys are just starting preparation, तो do not get disheartened. आप इन 45 days में आराम से अपने 5 months का current affairs prepare कर सकते हो. Only one thing is required on your end is sheer dedication, sheer hard work, and you have to always push yourself. बस अगर आप इन चीजों को कर लेते हो तो आपके करंट अफेयर्स कवर्ड है 45 डेज में। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी है, बिकॉज देयर माइट बी सम कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो हु आर मेकिंग देयर नोट्स ऑन देयर ओन। सो गाइस व्हाट दे गाइस शुड डू, first of all analyze the previous papers, because whenever you are covering anything for the examination, analyzation is the key here. Then second point is after analyzation start making your notes. Now here is the most important thing, if you are making your own notes guys, revise those notes multiple number of times. I'm really sorry here. So revise your notes multiple number of times. It should not be a case like that कि आपने notes अपने बनाए और आप पढ़ कुछ और नहीं, अपने ही notes को बार बार रिवाइज करो. But if you are following some compilations, then revise those compilations multiple number of times. After that guys, this is the two very important point. I have told you how you are reading the thing. First 6 days for December, then 6 days for Jan. Sorry, so 6 days for Feb. So you are getting these days, but यहाँ पे सबसे important क्या है, आपको MCQs को practice करना है, because you are first of all giving an objective paper. जितने MCQs solve करोगे वो सबसे important है. And when I talk about revision में मैंने जैसे आपको भी बताया भी है, आपको पूरे notes में revise करने होते हैं. You have to revise the most important thing. That could be done by analyzation. So if you have analyzed your mistake now, that's it guys. Analyzation the mistake, उसको बार बार रिवाइज कर लो. ऑटोमेटिकली जो चीजें आपने गलत की आपको ऑटोमेटिकली you will be improving those things also, or you will be able to retain these things also. So these are the things that you have to do. Now comes those things which you must avoid.
फर्स्ट से पहले क्या करना है, अवॉइड रीडिंग न्यूज़पेपर्स. सो गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टूडेंट्स जनरली व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि अब एक महीना मिला है तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग पीआईबी, स्टार्ट रीडिंग हिंदू. होगा क्या वहां पे, आपको न्यूज फिल्ट्रेशन में ही बहुत टाइम लगता है. दिस इज द मेन थिंग. अगर आप न्यूज फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट भी कर दोगे तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और इस एक महीने में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप न्यूज फिल्ट्रेशन भी करो और उसके ऊपर न्यूज बनाओ भी. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. That's how I say do not start reading newspaper. Second point is do not read the full document of budget and economic survey. This is a very important point. I've seen many students who start reading full document of budget. Guys वो requirement ही नहीं है, वहां पे कोई return of output ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो. हमें पूरा document नहीं पढ़ना है. And now is this point. We do not have to read current affairs from UPSC magazines. They are really good magazines, but the only thing is they are not being made with an intention of RBI. वो UPSC के बेस पे बनी है तो उनका जो अलाइनमेंट है वो यूपीएससी बेस्ड है, और हमारा अलाइनमेंट थोड़ा सा शिफ्ट है, डिफरेंट है फ्रॉम द यूपीएससी प्रिपरेशन. सो दैट्स हाउ आई से व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द मैगजीन, yes you can read compilations, but the compilations should be compatible with the RB examination, not with the UPSC examination. That is one thing that you must remember. Next is guys, if I talk about how we are helping you. मैंने आपको सारा कुछ बता दिया. अब आपको बताता हूं कि एडोटैब आपकी हेल्प कैसे करता है. एडोटैब आपके लिए आया है हमारे टैब फीचर्स. दे आर स्कीम्स टैब, रिपोर्ट्स टैब, करंट टैब एंड आरबीआई न्यूज टैब. ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू इज कवर्ड हियर. स्कीम्स में सारी स्कीम्स कवर्ड हैं, रिपोर्ट्स में सारे रिपोर्ट्स कवर्ड हैं, करंट अफेयर्स में जीए, ईएसआई, फाइनेंस तीनों के करंट अफेयर्स कवर्ड हैं यहाँ पे, और आरबीआई न्यूज टैब में आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट इज कवर्ड हियर. दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट शुड बी अ 45 डे स्टडी प्लान, थिंग्स यू शुड डू, थिंग्स यू शुड मस्ट अवॉइड, एंड हाउ EduTap is providing you the current affair material that we've discussed in today's video. So now guys, if you have liked the video, kindly share the video with your friends. Also press the like button, and also to get the free material that we are providing on YouTube channel, subscribe to our YouTube channel also, so that you can get all the latest updates. And to get the PDF guys, you can subscribe to the Telegram channel, the link for which is given in the description below. एक ही चीज बोलूंगा, इस 45 डे स्टडी प्लान को प्रिंट करो और इसको पेस्ट कर लो and start following the 45 day study plan. Now the most important thing is, still if you guys have any kind of doubt, you can drop us an email at hello@edutap.co.in, or you could even have a call with us on the number 8146207241. So guys, अब सब कुछ हो गया. अब आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है कि आप लोग रेडी हो, तो हमें आपको सबको मुझे कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट बोलना है कि सर हम हैं तैयार. तो आई वांट टू सी कि कितने लोग आप में से तैयार हो. तो सबको एक ही कमेंट करना है, हम हैं तैयार फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस. कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड. बाय बाय.